ब्रह्म सर्वैय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अनंत विशिष्ट श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग स्टेज पर उपस्थित समस्त विद्वजन आत्मा तत्व की जिज्ञासा रखने वाले साधक जिज्ञासु जन, देखो समस्त शास्त्रों का जो सार है यही है कि ये जीव जिस किसी भी प्रकार से परमात्मा का साक्षात्कार कर ले। अनादिकाल से ये परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, पुनः ये परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए अपने को धन्य बना ले। जब तक अपना चित्त परमात्मा में नहीं लगता है, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है, अनात्म पदार्थ के चिंता भाव का निश्चय नहीं होता है, तब तक समझ लेना चाहिए हमने जो कुछ भी किया है ये केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन ही किया है। सत्संग जो होती है ना, जैसे हम भोजन करते हैं, बताओ भूख निवृत्त होती है या नहीं होती है? यदि भूख निवृत्त नहीं हुई तो हमने बालकों के जैसे केवल मात्र खेल खेला है। अथवा समझना चाहिए चित्र के ऊपर जो पकवान बने हुए होते हैं ना, उन पकवानों को खा करके कोई भी तृप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर तो स्पष्ट संकेत किया गया है, यह चेद विदिदत्त सत्यमस्ति न चेदिया वेदीर महती विनष्टि। जनोपनिषद का मंत्र यह संकेत करता है, मानव देह प्राप्त करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो समझो उनका जीवन सफल हो जाता है, और यदि कोई सत्य का साक्षात्कार न करके ऐसे ही जन्मा और ऐसे ही मर गया, उनके लिए कहा गया उसका महान विनाश हो जाता है। अरे भाई, ये दुर्लभ मानव देह जो है ना, सचमुच में हम इस रहस्य को समझते ही नहीं। जैसे ये हारमोनियम है ना, हारमोनियम से हम क्या काम लेते जानते हैं या नहीं जानते हैं? प्रत्येक वस्तु का क्या काम हम उसको जानते हैं, वही करते हैं, दूसरा करते ही नहीं है। कोई ऐसा जो जूते चप्पल को पैर में पहनने को छोड़ करके सिर पर रख करके चलता हो? हम सब जानते हैं किसका क्या उपयोग है, परंतु मानव जीवन का उपयोग क्या है, मानव जीवन किस प्रयोजन के लिए मिला हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ कहाँ तक कहा जाए। 100 वर्ष के होकर के चले ही जाते हैं, फिर भी वो LKG में भी नहीं समझ पाते हैं। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, जब तक सत्संग का महत्व समझ में नहीं आता है तब तक न तो कुसंग का हम त्याग कर पाते हैं और न कुसंग से छूटने की इच्छा होती है। शायद आप लोगों ने, क्योंकि सब सत्संगी हो तो बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझते होंगे। हमारे महापुरुष जी कथन करते हैं, सत्संग की आदि घड़ी सुमिरन वर्ष 50, भर का बरसे एक घड़ी रहट 12 मास। सुनते या नहीं सुनते? यदि कोई 50 वर्ष तक 24 घंटे वाले सुमरण करता रहे, अखंड श्वासोश्वास भजन करे और कुछ समय के लिए संतों का संग करे, कुछ समय के लिए सत्संग करे, तो वह 50 वर्ष का स्मरण भी उसकी बराबर नहीं होता है। अच्छा विचार करके बताओ, ये धर्म कर्म जो होता है ना, धर्म का मतलब यहाँ पर अधर्म का त्याग अथवा अपने कर्तव्य का पालन। कर्तव्य का जो पालन होता है ये धर्म की कक्षा में होता है, परंतु जब कोई इससे ऊपर की कक्षा में अर्थात भगवत भक्ति की कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर लेता है, तब बताओ वह कर्तव्य कर्म से ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा? अरे भाई, अपना जो कर्तव्य है व्यवहारिक धर्म की कक्षा में हमें जो मिला हुआ है, भगवान की भक्ति करना हो, भगवत दर्शन समझो किसी को हो गए हो और वह कहे नहीं नहीं मुझे तो अपने परिवार की इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, तो क्या सचमुच में वह भक्त है क्या? अरे भाई, आगे की कक्षा में बैठते हैं तो पीछे की कक्षाएं छूट जाया करती है। अरे भाई, सत्संग जो होती है ना,
भगवान के दर्शन होने के पश्चात भी यदि जीव को किसी की आवश्यकता होती हो, उसको कहते हैं सत्संग। भगवान नारायण के चतुर्भुज रूप धारण किए हुए का कोई दर्शन कर ले, फिर भी उसे संतों का संग करना आवश्यक होता है, क्योंकि सचमुच में वह जिसको भगवान समझ रहा है तो जिसका दर्शन कर रहा है वह भगवान का दर्शन है ही नहीं, ये तो माया का दर्शन है। भगवान का दर्शन तो संत महापुरुषों की कृपा से होता है। भगवान का दर्शन तो ब्रह्म विद्या से होता है। बिना ब्रह्म विद्या के भगवत तत्व का साक्षात्कार आज दिन तक न किसी को हुआ, न होगा, न हो सकता है। तो यहाँ संकेत कर रहे हैं, यदि कोई सत्संग के महत्व को समझ जाए, भगवान के दर्शन से भी जिसे श्रेष्ठ बताया गया है, और हम भगवान के दर्शन से भी और नीचे बहुत नीचे की कक्षा में उलझे हुए हैं। अभी अपने अचलराम जी महाराज ने कितना अच्छा संकेत किया था। सत्संगी सचमुच में वही होता है जो कम से कम मंगलाचरण हो तब तक। पानी पीना तो बहुत दूर, इधर हिलना चिलना बातचीत करना ये भी नहीं होता। अब यदि कोई चाय के लिए चक्कर में पड़ जाए तो बड़ी गड़बड़ हो रही ना। बताओ, सचमुच में हमने सत्संग के महत्व को समझा क्या? अपने सत्संग जो है हृदय में प्रकट नहीं होती हैं, ये समझ प्रकट नहीं होती। इसका यही कारण है क्योंकि हम सत्संग को महत्व ही नहीं देते हैं। जो सत्संग को महत्व देगा, सत्संग उसी के हृदय में प्रविष्ट होगी। तो यहाँ पर कहाँ तक कहा जाए, भगवान दर्शन देने के लिए आ जाए, फिर भी दर्शन की इच्छा न हो, समझो वह सत्संगी होता है। बताओ, बड़ी गड़बड़ हो रही नहीं हो रही है? हाँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि हम गड़बड़ कर रहे तो सचमुच में अभी तक शास्त्रोक्त रीति से हम मनुष्य नहीं हैं। क्या नहीं है? हाँ, सकल फुरत भले हमने प्राप्त कर ली हो, इसीलिए तो संत महापुरुषों को कहना पड़ा, पहले तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार, हंस बनो पुरुषार्थ करो साधन धारो चार। साधन धारो चार, गुरु की शरण में जाओ, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु को शीश झुकाओ। सर्व दुखन की निवृत्ति, मुक्तानंद अपार, पहले तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार। अरे भाई, ये तो केवल और केवल मात्र मानव बनने की कक्षा सुनाई गई है। मानव बनने के बाद में उसे क्या करना होता है वो तो शुरुआत होती है। तो जो मानव भी नहीं बन पाया तो बताओ आगे की बातें समझ पाएगा क्या? सत्संग के द्वारा, यही संत महापुरुषों के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है ना, केवल मात्र मानव बनने की कला, और मानव बनने के पश्चात हमें क्या करना है। जो मानव बन जाता है उनके लिए फिर संत महापुरुष संकेत करते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ ना। संत महापुरुष क्या संकेत करते हैं? देखो, भगवत प्राप्ति जो होती है, परमात्मा तत्व की जो प्राप्ति होती है ना, सच्ची बात कहे तो परमात्मा जीव मात्र को नित्य प्राप्त है। परमात्मा कभी किसी को अप्राप्त हुए ही नहीं। जैसे तरंग को जल प्राप्त है या नहीं है, इस स्टैंड को लोहा प्राप्त है या नहीं है, सूत को वस्त्र नित्य प्राप्त है ना, ऐसे ही जीव मात्र को परमात्मा नित्य प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुए ही नहीं। केवल और केवल मात्र भ्रांति से हम उन्हें अप्राप्त सा मान लेते हैं। क्या करना होता है? स्पष्ट संकेत किया गया। अंतःकरण जो होता है ना, केवल और केवल मात्र अंतःकरण में 3 प्रकार के जो दोष होते हैं, उन तीनों दोषों का निराकरण करना होता है। इन तीनों दोषों का जो निराकरण कर लेता है, उसे समझ में आ जाता है कि सजाते विजाते स्वगत वेद से रहित सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म जो है वो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी जो समझ है, ऐसी समझ उनमें जागृत हो जाती है। तो इसके लिए छांदोग्य उपनिषद का मंत्र संकेत करता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है। और अंतःकरण शुद्ध हो गया तो जैसे दर्पण जो होता है ना, यदि दर्पण मलिन है तो हम अपने आप को देख पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे।
यदि दर्पण हिल रहा हो तो भी अपने को देख पाएंगे क्या? और यदि अंधकार हो रहा तो ये 3 प्रकार की गड़बड़ यदि वहां और की है तो हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही अंतःकरण में 3 दोष होते हैं, मल दोष, विक्षेप दोष, तीसरा आवरण दोष होता है। वैसे वेद भगवान में 1,00,000 मंत्र होते हैं, उनमें से 80,000 मंत्र जो है इस अंतःकरण के मल दोष को निवृत्त करवाते हैं। 16,000 मंत्र जो है विक्षेप दोष को निवृत्त करवाते हैं, और शेष जो बचे 4,000 मंत्र ये ज्ञान को नष्ट करवा देते हैं। तो सबसे पहले अंतःकरण को शुद्ध करना होता है, क्योंकि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक संत महापुरुषों के प्रति, सत्संग के प्रति सचमुच में जैसी समझ जागृत होनी चाहिए वैसी जागृत होती ही नहीं। क्योंकि संसार में क्या होता है, हम अपने को समझते वैसा ही संतों को समझ लेते हैं। अरे भगवान नारायण कहते हैं ये संत महापुरुष जो होते हैं ये मेरे नित्य अवतार है। क्या हम इस प्रकार से महत्व दे सकते हैं? यदि महत्व देंगे तो निश्चित रूप से उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो उसे स्वप्न में भी दुखी कर सके। परंतु बात को तो समझना ही पड़ेगा। तो सर्वप्रथम अंतःकरण को शुद्ध करना होता है, और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए फॉर्मूला बता दिया ना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है। देखो थोड़ा प्रसंगवश संकेत कर देते हैं। आहार का अर्थ होता है आहल्यते इति आहार है, अर्थात जो बाहर से भीतर जाता है उसको आहार कहते हैं, और जो भीतर से बाहर निकलता व्यावहलीयते इति व्यवहार है, उसको हम व्यवहार कहते हैं। तो बाहर से जो भी भीतर जा रहा है, हाँ वो किसी भी इंद्रिय से जा सकता है। मुख्य रूप से ये आहार 5 प्रकार के हैं। कितनी प्रकार के? 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं 5 ज्ञान इंद्रियों के जो 5 विषय है उसी में जीवात्मा रमण करता है, और इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होती है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय जिनके अपवित्र होंगे, वो चाहे कोई क्यों न हो, चाहे बहुत बड़ा ब्राह्मण भी क्यों न हो, वह भी मलिन अंतःकरण वाला होगा। और यदि चांडाल भी क्यों न हो, उनमें ये 5 विषय अपवित्र नहीं बल्कि पवित्र होंगे, तो उनका अंतःकरण शुद्ध होगा। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। इसलिए यहाँ पर शास्त्रोक्त रीति से चलना होता है। ये नदी जो होती है ना, 2 किनारों के बीच में रहे और चलती रहे तब ही समुद्र में पहुंच पाती है। यदि 2 किनारों का त्याग कर दे अथवा चलने का त्याग कर दे तो कभी भी समुद्र में नहीं पहुंच पाती हैं। तो सबसे पहले ये संकेत किया गया, ये 5 विषय जो है यदि ये अपवित्र है तो निश्चित रूप से अंतःकरण मलिन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर तो क्या ज्यादा संकेत करना, आप सब समझे हुए हो। परंतु सच्ची बात वर्तमान में जो ये क्या करते हैं, गुटखा सुपारी पता नहीं ऐसी ऐसी गड़बड़ियां चल रही ना, जो बड़े बड़े लोग भी समझते, अपनी शान समझते हैं, उनको खाने से समझते कि हम बहुत बड़े कहलाएंगे। परंतु हमारे शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने, अरे महापुरुष तो क्या स्वयं भगवान ब्रह्मा जी महाराज नारद के प्रति उपदेश करते हुए कह देते हैं, तंबाकू भृंगी मध्यान्हम संपापम न विद्यते। हे नारद, तंबाकू, भांग, शराब इनके बराबर संसार में कोई पाप ही नहीं है, और हम बड़े मजे से ग्रहण कर रहे हैं। अब विचार करो, जब हम इस जगह पर भी फेल हो रहे हैं, जो LKG भी ठीक प्रकार से उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा है, आशा विश्वास कर सकते हैं कभी ये IAS बन जाएगा? कलेक्टर बन सकता है क्या? नहीं बने। तो भाई सबसे पहले तो हाँ इनका त्याग करना होता है। यदि ये जीवन में है तो पशु जीवन से भी हमारा निकृष्ट जीवन है, क्योंकि ये पशु पक्षी जो है ना 84 लाख योनि के जीव, ये अपनी योनियों को पूरा करके मानव बनने की ओर तीव्र गति से दौड़ रहे हैं, और हम इस दुर्लभ मानव देह को प्राप्त करके, हाँ जिसके लिए कहा जाता
युगेतर बाद सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग व्यतीत होता, तब जाकर के वापस मिलता। 83,99,999 योनि भोगने के पश्चात ये दुर्लभ मानव देह प्राप्त होता। हम इसको प्राप्त करके इसको कीचड़ में मिला करके पुनः वो कुकर शुकर बनने की ओर जा रहे। बताओ कहाँ सूरवीर हैं, कहाँ समझ प्राप्त की। सारा का सारा जीवन सारा का सारा गुड़ गोबर कर दिया ना। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग का जो महात्मा बता रहे थे ना, सत्संग से ही विवेक जागृत होता है। ये विवेक समस्त साधनों का मूल साधन होता है। अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। ये समस्त साधनों का मूल है और ये विवेक सत्संग से जागृत होता है। सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं। हम भगवान की कृपा तो प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु भगवान के नियम मर्यादा का ध्यान ही नहीं रखते हैं, उल्लंघन कर देते हैं। कभी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं क्या? अरे भाई, संसार के अंतर्गत शास्त्र से विरुद्ध क्रिया चेष्टाएं करते हैं, विरुद्ध खान पीन और मौज मस्ती मनोरंजन में लगे हुए हैं। वृंदावन के एक सेठ थे, वो सोने चांदी के सिंहासन के ऊपर झूला करते थे। पैसों की कमी नहीं थी ना, तो वो जिस झूले पर बैठते थे ना, उनके बाईं तरफ उनकी घरवाली को बिठाए रखते थे। उनके हाथों में 2-2 हजार के नोटों के बंडल होते थे। उनके कंधे पर उनके पोते पोती खेला करते थे। उनके हृदय में संसार के भोग पदार्थों की इतनी कामना, ये कर दूं, वो कर दूं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इस प्रकार की वो कामनाएं किया करता था। और साथ में सोचता था कि सामने कृष्ण प्रकट हो और हाथ जोड़ करके कहे, सेठ जी बोलो आपका पैर दबाऊं या सिर दबाऊं। अब बोलो, ऐसे लोगों के सामने कभी भगवान का प्राकट्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। इसलिए सच्ची बात यही है, यदि कोई ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रख लेते हैं, इतना ही समझना है। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या नहीं, शास्त्रों का अध्ययन करता हो या नहीं करता हो, इतना तो सबके समझ में आता ना। हम प्रसन्न कैसे होते हैं? हम जैसा चाहते वैसा यदि कोई करे तो प्रसन्न होंगे ना। किसी के घर पर गए कुछ लेने के लिए, अब वहाँ घर वाला जिस नियम मर्यादा से रहता वह रहता ही नहीं, समझता ही नहीं है, तो बताओ वह उनके ऊपर प्रसन्न होकर के उसकी इच्छित वस्तु से दे सकता है क्या? तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। भगवान के मंदिर में जिस चीज का भोग न लगे, बस उस वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। इतनी सी बात तो हम हर कोई समझ सकते हैं, चाहे शास्त्र पढ़ा हुआ हो या नहीं पढ़ा हुआ हो, बहुत अच्छी तरह से आती है ना समझ में। बस इतनी सी बात कोई समझ लेगा तो निश्चित रूप से कोई बुद्धि जब परम सयानी हित अनहित चितवे तब प्राणी। जिनकी बुद्धि निर्मल होती है ना सचमुच में, उन्हीं के हृदय में, उन्हीं के अंतःकरण में ये विवेक जागृत होता है। इसलिए जब तक विवेक जागृत नहीं होता है तब तक समझ लेना चाहिए अनंत जन्मों के साधन भजन भी अभी तक फलित नहीं हुए हैं। ये विवेक का जागृत होना अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है। और जिनमें ये विवेक जागृत हो जाए ना, उनको तो केवल और केवल मात्र असुप्ते रामर्ते कालम ने वेदांत चिंतया, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत का ही विचार करना चाहिए। तब समझो सचमुच में उनका जो विमल विवेक है वह विमल है। वास्तव में उनका जो विवेक है निर्दोष है, सचमुच में सार्थक है। वरना ऐसा थोड़े केवल याद कर लिया अविनाशी आत्म अचल जगत आते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। याद करके सुनाने लग जाओ ना। अरे न आत्मा को समझते हैं, न अनात्मा को समझते हैं, न अचल अविनाशी को समझते हैं और दौड़े जा रहे हैं पागलों की तरह। एक ऐसा ही पागल नदी के किनारे खड़ा था, विचार कर रहा था कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। इतने में 5-25 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उनको पूछा तुम कहाँ जाते हो? भाई हम तो पर तीर जाते हैं।
कहाँ जाते हैं? पर तीर, पहली तीर जाते हैं। भाई इधर क्या दिक्कत है? कभी इधर तो दुख कष्ट संकट, हम तो उधर जाएंगे तब सुखी, क्योंकि उनका घर भी तो उन्हीं तरफ था ना। अब दूसरों के घर पर कितने रहेंगे? तो वह कहता भाई मुझे भी पर तीर चलना का, चलो हमारे साथ। अब उनके साथ में हो गया, नदी पार करके उस तरफ चला गया। अब उस तरफ वह जब जाता है ना, तो उधर से 5-25 लोगों को आते हुए देखता, पहुंच बैठता, अरे भाई उधर तो कष्ट दुख संकट के सिवाय कुछ नहीं, तुम कहाँ जाते हो? वही हम तो पर तीर जाते हैं। वो चक्कर में पड़ गया, बात क्या है? पर तीर तो मुझे भी चलना, चलो हमारे साथ। बस वो सुबह से शाम तक बेचारा भटकता रहा। ऐसे ये दुर्लभ मानव देह प्राप्त करके थोड़ा बहुत लोग कर्म पुण्य कर लेते हैं, उसके फलस्वरूप स्वर्ग को जाते हैं। तो स्वर्ग में जब जाते हैं ना, तो स्वर्ग के देवता कहते भाई पर तीर्थ तो मृत्यु लोक है, हम भी चाहते हैं कि हमें मानव देह प्राप्त हो, हम भगवान का भजन करके और महान बने। और जब ये मृत्यु लोक में आता तो यहाँ के लोग स्वर्ग के लिए लालायित रहते। ये बेचारा समझ ही नहीं पाता पर तीर क्या होती है, मानव देह किसके लिए मिला हुआ है, क्या करना क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं समझ पाता है। तो ये अंतःकरण में 3 प्रकार के जो दोष बताए गए हैं, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। मल दोष जो है निष्काम कर्म के द्वारा निवृत्त होते हैं। अब लंबे चौड़े फॉर्मूले होते हैं, धीरे धीरे महापुरुषों का संग करोगे तो निश्चित रूप से फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तो निष्काम भाव से भगवद अर्पण बुद्धि से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जीव मात्र को भगवान का स्वरूप समझ करके तन से मन से धन से वचन से उनकी सेवा करता है, उसके अंतःकरण के मल दोष की निवृत्ति होती है। ध्यान रखना, अंतःकरण के मल दोष की निवृत्ति तब ही होती है जब ईश्वर कृपा करे, ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर ले तब ही। और जब वह ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करेगा तो इतना तो हम समझ ही गए, ईश्वर के नियम मर्यादा में रह के जो आगे बढ़ेगा वही। बैठो, बैठ दो, बिराजो, बैठ दो। क्लियर ना? बिल्कुल। तो ईश्वर की प्रसन्नता कैसे होती, अब ये किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल साधारण बात है। इसलिए ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा पालन जो करेगा उसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी ना। और ईश्वर की आज्ञा क्या है? उत्तर गीता में भगवान कृष्ण कह देते हैं, श्रुति स्मृति ममे वाज्ञ है अर्जुन। ये श्रुति स्मृतियां ये जो है ना, ये मेरी ही आज्ञाएं हैं। इन शास्त्रों का अच्छी तरह से स्वाध्याय करो, विचार करो, मंथन करो, महापुरुषों का संग करो और अपने जीवन में इसको प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करो। देखो जीवन धन्य होता है या नहीं। तो इस प्रकार से जो साधक विचार करते हुए अंतःकरण को शुद्ध करके, अर्थात मल विक्षेप दोष से मुक्त हो करके संतों के सानिध्य के द्वारा चतुष्टय साधन संपन्न होता है अथवा तत्व जिज्ञासु होता है। हाँ, ध्यान रखना, कोई अंतःकरण के मल दोष को मिटा के देख लिए, हमारे समान संसार में कौन है, हो गया सारा गुड़ गोबर। यदि विक्षेप दोष मिटने के पश्चात भी वह संतों का संग नहीं करता है तो समझ लेना जो भी किया वो करना न करना बराबर हो गया। इसलिए मल विक्षेप दोष की निवृत्ति के पश्चात होता क्या है, ये मल विक्षेप दोष जब तक भरे रहते हैं ना, तब तक संतों के संग में लोग अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि अरे हम तो, हाँ बहुत सारे लोग होते हैं, हम तो ऊंची जाति के हैं, हम तो ऊंची पद प्रतिष्ठा वाले हैं, हम तो धनाढ्य हैं, हमारे पास तो ऐसा वैसा है। अरे जो नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम पद प्रतिष्ठा या 8 प्रकार के अभिमान से बंधे हुए होते हैं, उनको संतों का संग प्रिय लगता ही नहीं। अनंत जन्म के पुण्य जब उदित होत एक संग, मन की मलिनता मिटत है भावत है सत्संग। तो ये अंतःकरण शुद्ध होने पर ही संतों का संग प्रिय लगता है। इसलिए अंतःकरण शुद्ध करके संतों का संग करे, संसार की असलियत को समझे, कर्म धन भोग का सम्यक प्रकार से त्याग करे, तत्व जिज्ञासु होकर फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का आश्रय ले। और मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, ये जीव जन्म मरण के चक्कर में क्यों पड़ता, कैसे छूटा जाता, इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।
जो इस विधि से ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होता है, फलस्वरूप उनके अंतःकरण के सारे दोष निवृत्त हो जाते हैं और अज्ञान की निवृत्ति को ही, क्योंकि भगवान राम गीता में लक्ष्मण को यही संकेत करते हैं, अज्ञान में वासे ही मूल कारणम, हे लक्ष्मण अज्ञान ही समस्त दुखों की मूल है। इसलिए जब तक अज्ञान निवृत्त नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अज्ञान के निवृत्त होने पर भगवत तत्व का ज्यों का त्यों साक्षात्कार हो जाता है। इसी का नाम ब्रह्म विद्या है, यही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।